अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेजबान राही निसार। जिस घड़ी की हमें इंतजार थी वो घड़ी अब आ गई, यानी कि हम ये कहेंगे कि बर्फबारी का हमें जो इंतजार था अब वो बर्फबारी यहाँ पे आ चुकी है। यानी कि हम ये कहेंगे कि लोग परेशान थे और वहीं पे हम अगर सियाहती मकामों की बात करें तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो वो लोग काम करते हैं, वो भी परेशान थे। मगर अब आज हम अगर यहाँ पे बात करेंगे, इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग की बात करें तो बिल्कुल सफेद चादर अब यहाँ पे बिछी हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा बहुत घुमा के दिखाए आपको। यहाँ पे सफेद चादर अब गुलमर्ग में बिछ गई है, यानी कि यहाँ पे अब स्नोफॉल इस वक्त भी हो रहा है और कल से लगातार यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं पे अगर हम और महकमे मौसमियात ने जो यहाँ पे पेशन गोई की है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो उन्होंने आज शाम से फिर एक बार यहाँ पे कहा है कि आज यहाँ पे हायर रीचेस पे स्नोफॉल और भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम जो ये बर्फ गाड़ियों की बात करें, आप देख रहे हो इस वक्त बड़ा रश लगा है और ये तब से परेशान थे क्योंकि अगर हम आज से पहले 2 महीनों की बात करें लगातार ये लोग परेशान थे, चाहे वो स्की की बात करें या इन स्नो गाड़ियों की बात करें, ये परेशान थे। मगर आज इनके चेहरों पे यहाँ पे मुस्कुराहट है। मेरे साथ इस लाइव में ज्वाइन करेंगे मेरे साथी इशफाक डार। इशफाक साहब बताइए, क्या इस वक्त जो गुलमर्ग यहाँ पे 2 महीनों से वीरान जैसी लगती थी, आज फिर रौनक आई है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय साहब। जिस तरह से हम इस पूरी डेस्टिनेशन को कवर कर रहे हैं नाबल से लेकर गुलमर्ग तक, और अगर हम गुज़श्ता 2 महीनों की बात करेंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की अगर खासकर बात करेंगे, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो बर्फबारी होती थी तो इस बर्फबारी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर हो रही थी। चाहे स्लेजिंग की बात करेंगे जिसे हम बर्फ गाड़ी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, और स्कीइंग की बात करेंगे, वो जो है यहाँ पर नहीं हुई थी। वो काफ़ी मुतासिर ये खेल हुए थे और अब ये आसार नजर आ रहे हैं और अब ये उम्मीद यहाँ पर जाग गई है कि राय साहब की यहाँ पर अब कल से ही जब बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग के बाउल में आप इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरी डेस्टिनेशन को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर जो बिछी हुई है। जो हमारे व्यूअर जो इस जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे व्यूअर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप जरूर वादी कश्मीर आए कि और इस मौसम का आनंद लें, क्योंकि इस वक्त भी अगर कहीं पर बर्फबारी नहीं हो रही है तो वाहिद गुलमर्ग एक ऐसा सयाहती मुकाम है जहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और बार बार हम ये कहते हैं और हम ये कहते हैं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग, ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, इसके बहुत सारे नौजवान जो है उनका रोजगार सयाहत पे मबनी है। इशफाक साहब, अगर हम पिछले 2 महीनों की बात करेंगे तो आप लगातार यहाँ से लाइव जुड़ रहे थे और दिखा रहे थे आप यहाँ पे खाली वीरान पड़ा था और यहाँ पे मुझे लगता है आज सुबह से ही यहाँ पे रौनक है, टूरिस्ट का रश है यहाँ पे। वहीं पे जो लोग, मुकामी लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वो खुश है। तो क्या लगता है आपको, और बर्फबारी होने का जो इस वक्त महकमा मौसमियात ने कहा है कि और बर्फबारी हो जाएगी, आपको लगता है कि और रश बढ़ेगा? देखिए राय साहब, जिस तरह से पिछले कई दिनों से मैंने पहले भी कहा कि इस बात का यहाँ पर काफ़ी इंतजार था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सयाहत से वाबस्ता है उनको साल भर इस बार का इंतजार रहता है कि अगर बाकी जो लोग हैं, चाहे होटल्स वाले हैं, स्लेज वाले हैं, गाइड्स हैं, उनका यह इंतजार रहता है कब वादी में बर्फबारी हो और इस मौसम को देखने के लिए, इसको परखने के लिए बाहर से पर्यटक जब आते हैं तो इनका रोजगार भी चलता है। लेकिन जिस तरह से हम इस डेस्टिनेशन को अभी देख रहे हैं कि कल से ही जब यहाँ पर बर्फबारी हुई है तो इस बर्फबारी के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आ रहे हैं और इस बर्फ पे अब जाके गुलमर्ग में जो 2 महीने पहले यहाँ पर पूरी वैरान दिख रही थी, हम ये नहीं कहते कि सयाह नहीं थे, क्योंकि सयाहों की तादाद गुज़श्ता कई सालों से हमने देखा कि काफी बढ़ रही है। वादी में सयाह आ रहे हैं, लेकिन कमी इस बात की थी कि वादी कश्मीर में अभी बर्फ नहीं देखने को मिल रही थी। तो जब कल यहाँ पर बर्फबारी हुई है तो काफी जो बुकिंग्स है वो होना शुरू हो गई है और जो टैरिफ्स है उसमें भी खातिर खा इनके लिए फैसिलिटी भी रखी गई है। और ये गुलमर्ग जो अभी सयाह आ रहे हैं राय साहब, तो हम ये कहते हैं कि आपने सुबह देखा होगा, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी भी टंगमर्ग में ही उसको रखा, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर खासकर बात करेंगे, यहाँ पर सिविल इंतजाम की बात करेंगे, उनने बाज़ाब्ता तौर गुलमर्ग के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आप गुलमर्ग अगर आना चाहते हैं तो आपके जो गाड़ी है या तो वो 4x4 होनी चाहिए या तो आपके साथ आपके टायरों में उनके जंजीर होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वादी कश्मीर के साथ साथ गुलमर्ग में अब जाके जो मौसम बन रहा है, यहाँ पर 4 चांद जो है इस मौसम को लेकर के हो रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर इस बर्फ गाड़ी को चला रहे हैं, जिनकी उम्मीदें काफी थी, अब सयाहत बढ़ रही है और यहाँ पर इस पर्यटक स्थल पे रौनक हो रही है। और खास बात जो आपने अभी कही कि गुलमर्ग में शायद ये उम्मीद अब दोबारा से लौट आई है कि यहाँ पर गुलमर्ग में जो है खेलों का आगाज हो गया है और साथ साथ में यहाँ पर खेलो इंडिया का जो
4th सेशन है, जो खेलो इंडिया का 4था एडिशन है, वो भी हो जाएगा और इस गुलमर्ग में ये पूरी गुलमर्ग जो है गुलजार हो जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। यानी कि हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पे जो खेलो इंडिया का 4th एडिशन वो भी अब गुलमर्ग में यहाँ पे होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पे अब बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आज जो महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज रात भी यहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि अगर तकरीबन 2 या 3 फुट यहाँ पे और बर्फबारी हो तो इसमें और ही रौनक बढ़ेगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमा के दिखाए, कुछ जो सैलानी यहाँ पे है उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सैलानी के साथ साथ जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं वो भी खुश है। जी मैम, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से है। बर्फबारी हो गई, जिस चीज का यहाँ पे कश्मीर में इंतजार था, टूरिस्ट को भी इंतजार था और जो मुकामी लोग हैं इनको भी इंतजार था, आज बर्फबारी हो गई, तो आप फील कैसा कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आने के बाद नजर आ रहा है कि हाँ यहाँ पे बर्फ देखने को मिल रही है। आप चाहते हो कि और बर्फबारी हो यहाँ पे? जी और देखें, नीचे तक भी जाएं, कश्मीर का पूरा वादिया देखें। इससे पहले आप कहाँ गए थे? जी अभी तो यहीं आए, फर्स्ट बर्फ देखने आए थे। तो लाइव स्नोफॉल तो हम ये कहेंगे कि आपने लाइव आज स्नोफॉल यहाँ पे देखा? जी लाइव देखा, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। क्या मैसेज रहेगी आपकी, क्योंकि लाइव सेशन प्रोग्राम इस वक्त हमारा चल रहा है, पूरा यहाँ पे हमारा पूरा भारत देख रहा है इस वक्त, पूरा भारत देख रहा है, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? बस सब यहाँ पर आए और बहुत आना जरूरी है, बहुत अच्छा लगा और सब यहाँ पर आए, आके एक बार देखें यहाँ के मौसम, आए आप बर्फबारी, बहुत ही एक जन्नत कहते हैं, सचमुच का जन्नत है कश्मीर। तो आना ही चाहिए, इंडिया में जैसे हम लोग है तो बहुत ही आए, बहुत ही खुशी आई। आप बताइए। ये बोलते हैं कि जन्नत है, वाकई में अगर नहीं आ पाए हैं तो आकर के देखिए कि जन्नत लोग कहते हैं तो क्यों कहते हैं। यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा वाकई में 100 में 100% ये जन्नत है। और जो यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है ये देखने का एक अलग ही तरीका अंदाज है। जिंदगी में कहीं जाओ पर एक बार इस जन्नत में जरूर अपना कदम को रखें और फिर आप जिंदगी भर कहीं भी घूमिए, पर यहाँ नहीं घूमा तो आपने कहीं नहीं घूमा। यहाँ ही जन्नत है और यही सब कुछ है। एक बार आने के बाद ऐसा लगता है कि हम दोबारा फिर यहाँ आए हैं, जिंदा रहें तो इंशाल्लाह दोबारा हम फिर। तो बर्फ गाड़ी जो यहाँ पे इस वक्त लोग हैं, जो आप बर्फ गाड़ी चलाते हैं वाले हैं या जो मुकामी आपके गाइड है यहाँ पे, तो क्या विचार है? क्या कहोगे? ये लोग बहुत अच्छे हैं, हर चीज समझाते हैं, कहाँ से कहाँ आपको जाना है टूरिस्ट के, क्योंकि हम तो नए हैं, हमें पता नहीं है, तो लोग ये जो है यहाँ के बताते हैं कि आप ये कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आते हैं लोग, पूछते हैं। यहाँ का कहवा भी अच्छा है और हम लोगों ने नारियल का वो खाया, वो भी खाने बहुत यहाँ स्वादिष्ट है। मेहमान नवाजी के बारे में जो कहा गया है कि कश्मीर में मेहमान नवाजी बढ़िया है, तो आप फील कर रहे हो? ये तो सर जब हम शुरू में यहाँ पर कदम रखे तब से ही हम देख रहे हैं, शुरुआत से ही, कि आप हमारे घर भी चलो, आप नहीं है पैसा तो भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से भेज दो। मतलब यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, बोलते हैं कि अब आने से ही पता चलेगा, हम कितना बताएं, हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, पर जब लोग आएंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। गुड, थैंक यू। तो छोटी बच्ची इनके साथ है, इस बच्ची से भी बात करना चाहिए। बेटा कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली तो दिल वालों की है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? बहुत अच्छा। अगर दिल्ली में गर्मी है तो यहाँ पे अभी ठंड है, ठंड अच्छी है कि वहाँ की गर्मी अच्छी है? इधर बर्फ अच्छी है। बर्फ अच्छी है। हाँ। इससे पहले बर्फ देखी थी कभी? नहीं। मजा आ रहा है जी। आपने बनाया यहाँ पे, जो यहाँ पे हम बनाते हैं ना स्नो के बाल्स बना लेते हैं, बाग बनाया आपने, एंजॉय किया? जी। मैम लास्ट में आपके पास में फिर से जाना चाहूंगा, जैसा कि आप के इस हस्बैंड ने तो कह दिया है कि कश्मीर की जो यहाँ पे हॉस्पिटलिटी है, लोग यहाँ पे कैसे है, जो कहा गया है कि मेहमान नवाजी कश्मीर में होती है, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो लोग इस वक्त हमें पूरे भारत से देख रहे हैं, तो इनके लिए आपका क्या संदेशा रहेगा? बस हम तो यही कहेंगे, जो अफवाह फैलाते हैं वो गलत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हर जगह ट्रीट करते हैं। यहाँ तक गाड़ी ड्राइवर जहाँ तक आए, रिक्शे से हर जगह आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और वो रास्ता बता, अगर नहीं भी जाना हो उस जगह की रास्ता बताते हैं कि हाँ आप यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा, आपको बहुत, यहाँ तक कि होटल में खाना भी खा रहे हैं आप वहाँ जाइए, यहाँ से लेने हर तरीके की सहूलियत। चलो शुक्रिया बात करने के लिए। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो कश्मीर
कश्मीर के बारे में कहा गया है कि कश्मीर मेहमान नवाजी में नंबर 1 है, तो वो मिसाल यहीं पे है। यानी कि इन लोगों का साफ कहना है कि लोग हमें कहते हैं कि आप होटलों के बजाय हमारे घरों में बैठ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन नहीं है, किसी चीज की टेंशन नहीं है। जो यहाँ पे गाइड है हमारे, या जो यहाँ पे बर्फ गाड़ी चलाते हैं, जो काम करते हैं यहाँ पे, उनका बिहेवियर, उनका सब कुछ, उनका प्यार मोहब्बत, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया है। तो हम यही कहेंगे कि खाली लास्ट में अब यही रहेगा कि हम खुदा से और दुआ करेंगे कि यहाँ पे और बर्फबारी हो और कश्मीर में जो रौनक थी वो फिर से लौट आए। चले राय साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हम अब इस धरती पे जो है, यहाँ पर इस पूरे वादी जो है अभी गुलजार हो रही है बर्फबारी से, और हम अपने जो हमारे दर्शक है उनको यही कहना चाहते हैं कि बखूबी शायर ने खूब कहा है कि अगर फिर दोस्त बरुए जमीयस हमी हस्त वाकई इस बर्फबारी के बाद कश्मीर जो है वो गुलजार हो रहा है। और अगर आप आना चाहते हैं, आप जरूर गुलमर्ग आइए, पहलगाम आइए, सोनमर्ग आइए, और साथ साथ में यहाँ का खान पान और यहाँ पर कश्मीरी कल्चर है वो परखिए, तो मेहमान नवाजी आपको यहाँ पर खूब मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि हमने जो इशफाक ने कहा कि बिल्कुल जो जन्नत है वाकई वो जन्नत कश्मीर में दिख रही है। और यहाँ पे जो सैलानी इस वक्त आ रहे हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई कश्मीर यहाँ पे जन्नत है। तो हमें दीजिए इजाजत, मेरे साथी इशफाक को और मुझे राही निसार को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए, जब तक के लिए हम आपसे और कोई न्यूज आपके सामने लाएंगे, तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।